आजकल जिनके पास आत्मिक आंखें, आत्मिक कान और परमेश्वर की सच्ची शिक्षाओं को सही ढंग से समझने और उन पर ध्यान देने के लिए एक खुला आत्मिक हृदय नहीं है, वे यह नहीं समझ सकते कि प्रकट होने वाली घटनाएं बाइबल की भविष्यवाणियों की पूर्ति हैं या उनके दैनिक जीवन का केवल एक हिस्सा है, भले ही ये भविष्यवाणियां उनकी आंखों के ठीक सामने पूरी हो रही हैं। बाइबल में एक वचन है जहां यीशु, जो इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता के रूप में आए, ने जोर दिया कि वह मन्ना की वास्तविकता है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 आयत 48 में यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो उनका क्या होगा? वे सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। वह मन्ना के बारे में समझाना जारी रखते हैं। आइए आयत 55 देखें। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। उस समय के यहूदियों ने पूछा, हम कैसे जान सकते हैं कि आप मसीह हैं? वह मसीह जो स्वर्ग से नीचे आए हैं। और उन्होंने पहले सुझाव दिया। यहूदियों ने तब यीशु से पूछा, हमारे पूर्वजों ने जंगल में रहस्यमयी रोटी मन्ना खाया था। क्या आप हमें ऐसा संकेत दिखा सकते हैं? उनके सुझाव के जवाब में यीशु ने कहा, मन्ना जिसे तुम रहस्य का भोजन कहते हो, वह मेरे अलावा किसी और को नहीं दर्शाता। उन्होंने आगे कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो लोग मेरे वचनों पर विश्वास करेंगे उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। इस तरह यीशु यूहन्ना अध्याय 6 में अपने आसपास के लोगों को मन्ना के बारे में समझाना जारी रखा। लेकिन यीशु द्वारा कहे गए वचनों को सुनने के बाद यहूदी एक एक करके उन्हें छोड़ने लगे। आइए जारी रखें। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यीशु ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया लेकिन वे सभी मर गए। लेकिन जो कोई मुझे सच्चा मन्ना जो स्वर्ग से उतरा है खाता है, वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा। आयत 60। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? वे फुसफुसाने लगे। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। यीशु उस समय तक केवल सत्य ही सिखा रहे थे, फिर भी वे अभी भी उलझन में थे और उनकी शिक्षाओं पर विश्वास नहीं कर रहे थे। आइए आयत 64 देखें। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता।
इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। बहुत से लोगों ने यीशु के वचनों की शिक्षाओं को नहीं समझा और एक एक करके उन्हें छोड़ दिया। इसलिए यह लिखा है, चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। परमेश्वर पर उनके विश्वास की यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन उनके चेलों ने क्या कहा? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास हैं। हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हम उन लोगों के बीच एक स्पष्ट अंतर देख सकते हैं जो उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करते थे और जो उनकी शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे लोग थे जिन्होंने विश्वास किया और मसीह के बारे में गवाही को स्वीकार किया और आत्मविश्वास से कहा, यह सचमुच हमारा प्रभु है। हालांकि ये बताए जाने के बावजूद कि वह जीवन की रोटी अर्थात स्वर्ग से मन्ना की वास्तविकता है, कुछ लोगों ने कहा, यह एक कठिन शिक्षा है, इसे कौन स्वीकार कर सकता है? यह केवल और अधिक भ्रम लाती है। हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 66 में इस कारण से कई लोगों का यीशु से दूर होने का दृश्य देख सकते हैं।